वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन या एग्जाम्पलों के ऊपर। तो अभी हमारे पास एक और एग्जाम्पल या क्वेश्चन है, इसको हम कह लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि शो दैट द पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, पहला पॉइंट, दूसरा और ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। और इन्होंने साथ में क्या कहा है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हमारे पास राइट ट्राइंगल है, उसके ये वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो अब हमें शो किससे करना है, ये उसके वाकई में है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ना 3 जो वर्टिसेस बने वो क्या बनेंगे, हमारे पास 3 वर्टेक्स बनते हैं। कोई हमारे पास कोई भी राइट ट्रायंगल हो सकती है ऐसे, ठीक है। ये मैं कह लेता हूँ, हमारे पास जो है ना ये कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल बननी है, जैसे ये वाली मैं कह लेता हूँ राइट ट्रायंगल बनानी है ना, कैसे भी अभी सिर्फ रफली समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास अच्छी नहीं बनी, इसको दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कोई ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये हमारे पास सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, इसको मैं ए, आपकी मर्जी, आप किसी को भी कुछ भी कह लो। अब ये तरतीब में लिखे हुए तो मैं इनको तरतीब से कह लेता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा ए, ठीक है, शुरू वाला। तो हमारे पास क्या है, ये ए हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा 12, यानी हमारे पास एफ सीसा, यानी एक्स हमारे पास एफ सीसा, और हमारे पास ऑर्गेनिक या वाई ऑर्गेनिक जो होता है वो हमारे पास क्या है 1, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो बी है, बी वर्टेक्स होगा वो क्या हो जाएगा -2 एक्स की जानिब और y डिस्टेंस 6, ठीक है, या y x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और हमारे पास जो c है, इसको बल्कि यहाँ लिखता हूँ जगह की वजह से, ठीक है। तो c के हमारे पास 6 और हमारे पास जो y डिस्टेंस जो है वो कितना है 0 है, ठीक है। ये हमारे पास है। तो अब इसको हम देखिए किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम पता है कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसको हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ना इधर 3, इनमें जो साइड बनेंगी ट्रायंगल की वो कौन कौन सी बनेंगी, हमारे पास ए, या अगर हमारे पास जो है ना ये ट्रायंगल ऐसे बनती है, इसको मैं कह लेता हूँ ए बी और ये सी, ठीक है। तो हमारे पास 3 साइडें बनेगी, ए बी बनेगी, ठीक है। और हमारे पास एक साइड कौन सी बनेगी, बी सी बनेगी, ठीक है। और एक साइड हमारे पास जो बनेगी वो क्या बनेगी, ये साइड, ठीक है। और हमारे पास कौन सी बनेगी, सी ए। ये 3 साइडें बनेंगी, ठीक है। इतना तो आपको मालूम है, ठीक है। अब राइट ट्रायंगल के अंदर आपको एक चीज़ मालूम है कि आपके पास जो है ना हाइपोटेन्यूस, यानी पाइथागोरस थ्योरम के तहत कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल हमारे पास होता है किसके, रिमेनिंग 2 साइड्स जो होती हैं, कौन सी होती है वो हमारे पास, जिसको हम बेस कहते हैं, यानी एक साइड, ठीक है, और प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। कोई सी भी 2 साइड जो बकाया बचती है उनका स्क्वायर करके सम करें तो, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करें तो इसके बराबर होती है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूस हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर और बेस से अभी हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूस पता चल जाए इन तीनों साइडों में से कौन सी बकाया है, जो 2 साइड होंगी ट्रायंगल की, ठीक है ना। ये हाइपोटेन्यूस अगर ये एच है तो दोनों ये वाली साइड और ये वाली साइड का स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो एच के बराबर आ जाएगी, एच के स्क्वायर के, ठीक है। तो हमें एक बात मालूम है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस जो होती है वो सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है ना। एक राइट ट्रायंगल के अंदर जो है ना हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होती है, सबसे लेंथी होती है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम ए बी डिस्टेंस देखेंगे, बी सी डिस्टेंस देखेंगे और सी ए डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा लंबा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, वही हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा, और उसका हम क्या कहते हैं स्क्वायर करके लिख देंगे। और बकाया जो 2 साइडें जो होंगी ना वो कौन सी होंगी, उनका स्क्वायर करके सम करेंगे। अगर वो इक्वल आ गई तो हम क्या कहेंगे, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो वो राइट ट्रायंगल होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से तीनों के डिस्टेंस देख लें, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास, तो अगर मैं ए बी जो एक डिस्टेंस है वो अगर देखूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस हमारे पास जो है ना y माइनस y2 माइनस y1, ठीक है, y1, और इनका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इनका डिस्टेंस मालूम करता हूँ, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो है ना वो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए अब हमारे पास ए बी, हमारे पास ए और बी, अगर मैं इसको x1 बनाता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं x1 बनाता हूँ तो ये भी होगा y1 होगा, ठीक है। तो बल्कि इसको मैं x2 बना लेता हूँ, ठीक है। तो x2 बनाता हूँ, ज़ाहिर है आपको मालूम है आप किसी को कुछ भी बना सकते हैं। अभी ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, इन दोनों ए और बी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस देखना है वो कितना है, यानी दोनों पॉइंट, ये 2 पॉइंट जो बने उनका डिस्टेंस यानी फासला या डिस्टेंस कह लो, ठीक है ना, बात एक है। तो हमारे पास इसको मैं कह लेता हूँ x1 कह लेता हूँ, x1 तो ये y1, और b तो ये क्या हो जाएगा x2 और ये y2, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरीके से ही होगा ना।
तो अब हमारे पास जो y2 है वो क्या है हमारे पास -2, ठीक है। और हमारे पास इसमें से क्या माइनस होगा, सॉरी y2 हमारे पास x2 आ गया, ठीक है। इसमें से क्या होगा x1 माइनस, जो कि हमारे पास क्या है 12, ठीक है। ये माइनस होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास रूट में, ठीक है। और प्लस हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास क्या कहते हैं y2 क्या है, तो y2 हमारे पास क्या है 6, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, इसको निकाल लेता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, ठीक है ना। ये ख़त्म कर लेता हूँ अब। तो y2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 6, ये हमारे पास y2 आ गया, और माइनस क्या होगा y1, जो कि हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है। तो -8 और हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे आपस में, ये क्या हो रहा है 12 प्लस हमारे पास 14, वो भी माइनस में इसका स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा -2 इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये अगर वैल्यू और देखूँ मैं मज़ीद, जो हमारे पास कितनी हो जाती है कैलकुलेटर से देखो, तो ये हमारे पास आई थिंक, तो ये देखिए मैंने निकाला कैलकुलेटर, तो हमारे पास क्या बननी है 196 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 196 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा +2, ठीक है। प्लस में हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका सॉरी 4 हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है 4। और तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया 200 आ गया। तो हमारे पास जो ए बी की, और ये क्या है रूट में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है रूट में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है रूट में है, ठीक। तो बल्कि मैं क्या कर लेता हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया ए हमारे पास जो है ना ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस आया वो क्या है √2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो ये मैं इसको कहाँ पर लिखता हूँ, मैं जो है ना इसको यहीं लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस आया वो क्या है 200, ये डिस्टेंस आया, ठीक है। और अब मैं करता क्या हूँ कि मैं ना इन सब की जो वैल्यू है ना वो ना स्क्वायर में लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें देखिए स्क्वायर में तो चाहिए तीनों, ठीक है ना। तो मैं इनको स्क्वायर में ही कर लेता हूँ, इसका मैंने रूट ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी AB स्क्वायर की, ठीक है। अब मेरे को चाहिए BC स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। मैं इनको इरेज करता हूँ। तो अगर मैं BC की वैल्यू देखूँ तो BC की वैल्यू भी मैं क्या करता हूँ स्क्वायर में ही देख लेता हूँ, ठीक है। अब स्क्वायर में देखूँगा तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, इनका रूट में होता है तो रूट खत्म हो जाएगा उसमें से, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x2 - x1, ठीक है। और इसका स्क्वायर, और ये रूट में होती है ओवरऑल सॉरी पूरी, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा y2 - y1, ठीक है। और इसका स्क्वायर ये हमारे पास रूट में होती है, तो ये स्क्वायर नहीं था, इधर स्क्वायर लगाया तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इधर भी स्क्वायर लेंगे उधर भी, तो हमारे पास इधर का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर इधर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास अगर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो B और C, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, आप इसको x1 बनाओ या इसको x2, तो मैं इसको x1 बनाता हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको मैं कहलाता हूँ ये x1 और ये क्या हो जाएगा y1, ठीक है। और ये x1 और x1 y1 है, तो ये क्या हो जाएगा y2 और y1, ठीक है। सॉरी ये x1 x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा y2, हमारे पास x2 क्या है ये वाला है, तो हमारे पास ये देखिए a अभी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। सिर्फ हमारे पास ये जो वैल्यू आएंगे वो यही वाली आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास x2 जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, x2 हमारे पास बननी है 6, ठीक है। और माइनस क्या होगी इसमें से x1 क्या है माइनस का साइन एज इट इज। और जो x1 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास -2, तो -2 ब्रैकेट में एज इट इज, और उसका क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। बल्कि ये ऐसे, ठीक है। और प्लस अब हमारे पास क्या होगा y2 क्या है, तो इसको x2 बनाया था तो इसको y2 बनाएंगे, तो 0 माइनस क्या होगा 6, तो 6 एज इट इज पॉजिटिव में, तो इसका स्क्वायर। तो ये अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा साइन, तो हमारे पास 6 + 2 8 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू हो जाएगी 64, ठीक है। प्लस इनकी, और हमारे पास क्या हो जाएगी ये -6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आई थिंक होगा 36 होता है, आई थिंक मैं देख लेता हूँ 36 ही होगा, ठीक है ना। हाँ, और स्क्वायर होने के बाद तो ये पॉजिटिव हो या निगेटिव तो 36 ही रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 36, अगर इनको ऐड कर लूँ तो ये हमारे पास कितना बनना है, तो 36 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 64, तो ये आ गई हमारे पास 100 वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना
ये एक वैल्यू आ गई किसकी, बी सी की भी आ गई। तो बी सी की वैल्यू अगर मैं इधर स्क्वायर की वैल्यू अगर लिखूं तो वो हमारे पास क्या आई है, 100 आई है। ठीक है, वो हमारे पास क्या आई है, 100 आई है स्क्वायर में। ठीक है, तो अभी तक तो हमारे पास जो है ना ये वाली साइड बड़ी है। ठीक है, अब हमें मालूम नहीं है कि हाइपोटेन्यूज क्या होगी, क्या हो सकता है हमारे पास जो है ना ए बी और सॉरी हमारे पास जो सी ए जो साइड है वो इससे भी बड़ी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम सी ए साइड देखें तो वो हमारे पास क्या होगी, तो इधर मैं लिख लेता हूँ, इधर जो है ना मेरे पास बल्कि साइड हमारे पास ये कौन सी है, सी ए। ठीक है, सी ए। ठीक है, और इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है ना, इनको मैंने इरेज कर लिया और अब मैं वैल्यू लिखूंगा सिंपली, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, मैं अगर कलर चेंज करूँ तो हमारे पास क्या होगा, सी ए। ठीक है, और हमारे पास इसके जो पॉइंट की वैल्यू लिखी वो क्या लिखी हुई, ये वैल्यू हम लेंगे सिर्फ अब। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इसको x1 बनाओ या इसको x1 बनाओ। ठीक है, मैं इसको x1 बनाता हूँ। ठीक है, इसको x1 बनाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं x1 बना रहा हूँ, इसको मैं x1 कहता हूँ, इसको x2। ठीक है, ये y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, x2 हमारे पास क्या है, 12 है, और 12 माइनस x1 जो कि हमारे पास 6 है। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस हमारे पास क्या होगा, y2 हमारे पास क्या है, y2 हमने बनाया 0 को, तो 0 माइनस y1 तो हमारे पास क्या है 1, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 6, यानी हमारे पास ये हो जाएगी 6। ठीक है, 6 बचेगी और इसका क्या स्क्वायर है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 36। ठीक है, इसका सोल्व होने के बाद 36 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाएंगे डायरेक्टली, ये हमारे पास माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस हमारे पास ये क्या हो जाएगा -8। ठीक है, -8 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होगा वो, और हमारे पास वो क्या होगा 64। तो 64, तो ये हमारे पास जमा होकर क्या बन रहा है, 100 बन रहा है। तो हमारे पास जो है ना इधर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो सी ए जो साइड है, ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर आई है, ये हमारे पास किसके बराबर आई है, 100 के ही बराबर आई है। ठीक है, अब मैंने ये तीनों के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए, तो ये तीनों हमारे पास इन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में, राइट ट्राइंगल है या नहीं, ये प्रूफ करना है या नहीं, हमें दिखाना है। तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास ये राइट ट्राइंगल होगी तो हमारे पास इसकी जो हाइपोटेन्यूज जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होती है, उसका स्क्वायर बकाया जो हमारे पास दोनों साइड्स बची हैं ट्राइंगल की, वो चाहे कैसी भी हो, ये वाली अगर एज बननी है तो ये दोनों साइड है, इनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो इसके बराबर आएगी। ठीक है, अब ये देखिए स्क्वायर में मैंने ये वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, अब सिंपली मैं एच की वैल्यू लिखूंगा तो हमें पता चल गया ये हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो हमारे पास इसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, बी सी स्क्वायर के। इसका स्क्वायर करें फिर हमारे पास सी ए का स्क्वायर करें, इनके बराबर आ जाती थी बात। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आई है, 200 के बराबर आई है। ठीक है, स्क्वायर के। ठीक है ना, स्क्वायर हुआ, स्क्वायर में ही लिखी हुई है ना ये वैल्यू एच स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास बी सी का स्क्वायर जो कि हमारे पास बी जो बेस कोई सी भी साइड कह लो 100, ये हमारे पास आ गया, प्लस हमारे पास क्या है दूसरा 100, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 200 जमा 200 हमारे पास इक्वल टू 100। ठीक है, ये तो हमने देखिए बिना ग्राफिकली समझाया। ठीक है, आप ग्राफिकली भी इसको देख सकते हैं, मैंने आपको ग्राफ से इसलिए नहीं समझाया है, आपको बिना ग्राफ की भी बात समझ आना चाहिए। ठीक है ना, किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। आप ग्राफ में आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि देखिए आपके पास तीनों पॉइंट इन्होंने दे दिए गए। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट दिया है, ये वाला पॉइंट दिया और ये वाला पॉइंट दिया है। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं, सिंपली क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर पॉइंट पुट करेंगे और आपके पास वो तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे, वो आपके पास राइट ट्रायंगल बन जाएगी। अगर आपको 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो राइट ट्रायंगल है, और जिस तरीके से हमने डिस्टेंस निकाला है वो आप ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से तो मैथमेटिकली तो प्रूफ हो गया, बकाया बाकी है कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से आप कैसे देखेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना इसका अगर पहले पॉइंट के ऊपर बात करें, ठीक है, पहला पॉइंट जो है ना वो आपके पास ये वाला है। ठीक है, अब इसको मैं क्या कह लेता हूँ, ए पॉइंट कह लेता हूँ कोई। ठीक है, अब ए पॉइंट अगर इसको मैं कहता हूँ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 12, यानी हमारे पास ये ए पॉइंट जो है वो एक्स की जानिब कितना चलाए 12 चलाए और वाई की जानिब चलाए 1। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, इस तरफ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, 12 ये हमारे पास 12 इधर लग रहा है। ठीक है ना, यानी ये एक्सिस की बात कर रहा हूँ अभी तो। ठीक है ना, अभी पॉइंट तो हम एक
हमें वाई की जानिब चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये पॉइंट हमारा जो लगेगा ना वो यहाँ लगेगा। ठीक है, एक बार आप खुद से भी देख लीजिए। यहाँ से अगर मैं देखूँ कि हमारे पास जो है ना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 कुछ यहाँ बनेगा। ठीक है, पूरा नहीं था इसलिए मैंने यहाँ अंदाजे से बना दिया। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, ए पॉइंट आ गया। ठीक है, ये ए पॉइंट आ गया। आपको इसके मैं वाई और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा। ठीक है ना, बस सिंपली पॉइंट देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखे पड़े। तो अब हमारे पास जो है दूसरा जो बी पॉइंट जिसको मैंने कहा था, इसको मैंने बी पॉइंट कहा था, तो बी पॉइंट हमारे पास क्या -2 और 6, तो -2 एक्स की जानिब चलेंगे। ठीक है ना, तो 1 2, ठीक है, यहाँ पर आए हम। ठीक है, और अब कहाँ चलेंगे, ऊपर की जानिब 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास ये यहाँ लग गया। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। आप खुद से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वाई कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक्स कितना है -2 1 2, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, अब हमारे पास जो है ना जो एक और जो हमारे पास पॉइंट है वो कहाँ है, तो इसने क्या कहा है, एक्स की जानिब हम कहाँ चलेंगे, 6। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 6। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हमारे पास यहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है, तो इसने y की तरफ कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, तो इधर ही रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया और y की जानिब ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो सिंपली यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट आ गए। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ज्वाइन इनको मैं करता हूँ। तो अब हमारे पास जो सबसे बड़ी जो साइड थी वो क्या थी, वो हमारे पास ए बी साइड थी, यानी हमारे पास वो ये ऊपर वाली साइड है, यानी हमारे पास ये वाली जो साइड है ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके बराबर थी, 200 का। अभी स्क्वायर में, ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो इसका रूट करेंगे, जाहिर सी बात है रूट करेंगे 200 का, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 14.14 लिख लेता हूँ। ठीक है, 14.14, ठीक है, और यूनिट बस मैं यूनिट इसको कह लेता हूँ, आप कोई भी वैल्यू हो सके। ठीक है, बाकी हमारे पास दोनों साइड क्या आती है, BC, यानी हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या आती है, 10 10 100, यानी इसका रूट करेंगे, स्क्वायर में है ना, ये रूट करेंगे, ये वाली जो साइड हो जाएगी हमारे पास 10 हो जाएगी और ये वाली भी 10 हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास ये वाली साइड की सबसे बड़ी है, ये देखिए हमारे पास जज इससे नज़र भी आ रहा है आपको कि हमारे पास ये 10 है, तो इससे बस थोड़ी सी ही बड़ी है। ठीक है ना, अब आप कहेंगे तो 100 की हो रही है, 200 की, तो स्क्वायर होने के बाद हुई है ना, एक्चुअल वैल्यू क्या है हाइपोटेन्यूज की, वो स्क्वायर में थोड़ी हुई, वो तो h ही होगी जो भी होगी। ठीक है, और हमारे पास ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ही बननी है। ठीक है, हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम के तहत भी देख लिया और इसको हमने वैसे भी देख लिया। ठीक है, ये देखिए राइट एंगल ही बनना है, यानी हमारे पास 90 डिग्री का ही एंगल बनना है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।